स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अगले 72 घंटे दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट लाने वाले हैं। अगले 72 घंटे बाद दुनिया में बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो जंग है, क्या किसी और देश में जंग शुरू हो जाएगी, या फिर इजराइल ईरान अमेरिका की जंग भीषण हो जाएगी, या फिर परमाणु गिर जाएगा, या फिर परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर दी जाएगी। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 72 घंटों में होगा क्या। अब होगा क्या, ये थोड़ा समझाएंगे मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। क्यों कहा जा रहा है पंकज जी कि अगले 72 घंटे सबसे मुश्किल वाले हैं दुनिया के लिए? अगले 72 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप की दी गई मियाद खत्म हो रही है। अगले 72 घंटों में कुवैत और कतर ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा है, पड़ोस से न्यूक्लियर रेडिएशन हो सकता है, इसलिए अपने अपने घरों में रहें। दुनिया के कई देशों में आपात बैठकें चल रही है। भारत में नई दिल्ली में ऑल पार्टी की बैठक बुलाई गई है, ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई है, जिसमें राजनाथ सिंह इसका नेतृत्व करेंगे, किरण रिजिजू, ये मिस्त्री साहब जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, एस जयशंकर, तमाम पार्टियों के बड़े नेता ये भी मौजूद रहेंगे। आज शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली। इसके अलावा पाकिस्तान में एक बैठक है जो कि 6:30 बजे होने वाली है, और इसी तरह तमाम देशों में यह बैठक होने वाली है। अगले 72 घंटों में एक और डेवलपमेंट महसूस किया गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीद रहा है, और इसके लिए उसने अगले 72 घंटे का समय दिया है। 1971 के बाद सबसे बड़ा यह गोल्ड परचेज है फेडरल रिजर्व के द्वारा। अगले 72 घंटे में जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह होती है, उसके मार्केट में कहा जा रहा है कि रीवैल्यूएशन होना है। अगले 72 घंटों में अचानक इजराइल के आसमान पे आप देखिएगा कि बहुत सारे परिंदे उड़ रहे हैं, और वो वीडियो लगातार लोग शेयर भी कर रहे हैं। जो यहूदी माइथोलॉजी के अनुसार, जो ज्यूज कहते हैं, उसके अनुसार जब कुछ बड़ी कयामत आने वाली होती है तो इस तरह परिंदे आसमान में चक्कर लगाते हैं। अगले 72 घंटों में आपको एक डेवलपमेंट शायद सऊदी अरब के बारे में पता होगा कि कल देर शाम सऊदी अरब के रॉयल पैलेस में फायरिंग हुई है, और कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान हैं जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्हीं के खानदान के किसी व्यक्ति ने कुछ तख्ता पलट जैसी कोशिश की है। हालांकि वो स्पष्ट नहीं हुआ, वो खबर को दबा दिया गया क्या हुआ, लेकिन गोलियां चलने की आवाज सबने सुनी। इसका मतलब कि कोलाहल है, कुछ तो होने वाला है। अब लोग कहेंगे पंकज जी ज्योतिष भी हो गए हैं क्या? नहीं, ज्योतिष नहीं है, मैं तो डेवलपमेंट बता रहा हूं। जो आपात बैठकें बुलाई जा रही है, भारत, पाकिस्तान, ये सऊदी, कुवैत, कतर, इन सारे देशों में क्यों आज अचानक सारी बैठकें क्यों हो रही? और ये बैठक तब हो रही है, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। अच्छा, ट्रंप ने फोन किया पंकज जी, और रूस से भी निमंत्रण आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, इसका मतलब कि कुछ चल रहा है, तो इसके लिए ज्योतिष की नहीं, खबरों की जरूरत है कि क्या क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ डेवलपमेंट बता रहा हूं। सऊदी के रॉयल पैलेस में फायरिंग, ये ज्योतिषी है। अपने यहां आपात बैठकें, ये ज्योतिष है। जो न्यूक्लियर एडवाइजरी जारी की गई है कतर और कुवैत में, ये ज्योतिषी है। क्या फेडरल रिजर्व गोल्ड परचेज कर रहा है, ये ज्योतिष है। क्या परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं, ये ज्योतिष है। नहीं, ये सारे इंडिकेशंस हैं कि कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला है वो या तो टॉप के लीडर्स जानते होंगे, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके बताया होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 17 देश के नेताओं को फोन किया है पिछले 2 दिनों में, और हर कोई बता नहीं रहा है कि बात क्या हुई। रही बात कि भारत की तरफ से कहा गया कि वो जब मध्य एशिया के जो हालात हैं उस पर चर्चा हुई। जब इस्लामाबाद में कोई पीस टॉक हुआ ही नहीं, जब सीज फायर हुआ नहीं, तो चर्चा किस बात के लिए? और डोनाल्ड ट्रंप सबको फोन कर करके बताए, इसका मतलब कि कुछ तो वो करने वाला है। इसके अलावा खबर एक ये है कि डेल्टा फोर्सेज है, सील कमांडोज हैं वगैरह, बड़ी संख्या में मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं। यह भी खबर है। ये सभी को देखकर यह लग रहा है कि जैसे ये डेडलाइन खत्म होने वाली है, जिसमें 72 घंटे का समय है,
उसके बाद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा अब होने वो वाला है। ईरान लेकिन के खिलाफ पत्रकार के क्या नजरिए होगा? से अगर मैं समझने की कोशिश करूं आपसे, तो क्या कुछ हो सकता है? संभावनाएं किस चीज की दिख रही हैं? सबसे पहली संभावना तो यह है, कतर और कुवैत ने जो अपने नागरिकों को अपने घरों में रहने के लिए कहा है, इसका मतलब कि न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा है, तो हो सकता है कि ईरान का वो जगह जहां पर उसने परमाणु भंडारण किया हो उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक। एक तो ये लग रहा है। दूसरा ये लग रहा है कि ग्राउंड अटैक की कुछ तैयारी है, अब कैसे वो करेंगे वो नहीं पता। एक और खबर है, और हालांकि मैं भारत के लोगों को पैनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये खबर है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। पिछले 2 दिनों से सबसे पहले अहमदाबाद में यह अफवाह उड़ी कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलना बंद हो सकता है, बड़ी लंबी लाइन लगी वहां पे, वो अफवाह थी। उसके बाद कल इंदौर में आई यह अफवाह, और जाके इंदौर पेट्रोल पंप, सिर्फ इतना टाइप कीजिएगा बहुत सारे विजुअल्स आ जाएंगे आपके पास। इसका मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं से अफवाह फैल रही है कि पेट्रोल डीजल की दिक्कत होने वाली है। इसके बाद आज जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय की एक के बाद एक एडवाइजरी आ रही है। आज देखिए पेट्रोलियम मंत्रालय की वेबसाइट पे जाके, कुछ तो है तभी तो आ रही है। सब कुछ नॉर्मल होता तो फिर क्यों लगातार ये एडवाइजरी आ रही होती? मैं सिर्फ इतना कहूंगा अपने देश के लोगों को कि सतर्क रहें, सावधान रहें और मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से हमने मिलकर मुकाबला किया था, तो स्थिति विकट होने वाली है, ये एहसास है सरकार को। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड किया जा रहा है। अब आंख बंद करके रहिए, नहीं मानना है मत मानिए, सरकार आपको धीरे धीरे उसके लिए तैयार कर रही है। नहीं, ये तो जो स्थितियां उत्पन्न हो रही वो भारत या सरकार थोड़ी उत्पन्न कर रही, वो तो दुनिया की जंग के बीच, वो तो हर देश के साथ जंग के कारण हो रही। वो तो आप देखिए ना, दुनिया के लगभग सभी देशों में क्या स्थिति है। अगर बगल के देशों की बात करें तो बांग्लादेश में 4 डेज वर्क हो गया है, सप्ताह में 4 ही दिन ऑफिस आना है, बाकी नहीं आना है। राशनिंग है पेट्रोल की, श्रीलंका जाकर देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, कोई भी देश देख लीजिए, हर जगह किसी न किसी तरह का क्राइसिस है। आप बचे हुए, इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में कभी कोई क्राइसिस हो नहीं सकता। और जिस तरह मैं इशारा कर रहा हूं कि और विकट स्थिति आने वाली है 72 घंटे के बाद, तो इसका मतलब कि हो सकता है कि उसका कुछ असर हमारे पर भी पड़े। सरकार कोशिश कर रही है लगातार, लेकिन सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल रहने वाला है। अगर ये सोच के सो जाएंगे तो फिर आप सोचिए। ठीक है पंकज जी, और पार्टी मीटिंग सरकार चाय पीने के लिए तो बुला नहीं रही होगी। कुछ गंभीर मसला होगा तभी तो सभी दलों को बुलाया है। और देखिए इसको लीड कौन कर रहा है? विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश सचिव, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सारे बड़े बड़े नेता यहां पे हैं। राहुल गांधी ने अचानक अपना केरल दौरा रद्द कर दिया है। कल वो कह रहे थे कि मैं केरल जाऊंगा, ऑल पार्टी मीटिंग से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन शायद उनको बताया गया है कि भैया बहुत जरूरी है, तभी तो वो रुक गए दिल्ली में। जी बिल्कुल। और ये तो मैं अपने देश की बता रहा हूं। कुछ ना कुछ स्थितियां हैं जो असामान्य हैं, और उन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगले 72 घंटों का इंतजार कीजिए। कुछ बहुत बड़ा होने की तैयारी की जा रही है, और अब क्या कुछ होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे अगर कुछ इनपुट्स मिलते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतिए, अपने दिमाग से काम कीजिए। नमस्कार।